नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 20। जस्मिन् जतो जर्हि जेन च जस्य जस्माद् जस्मै यथा जदुत जस्तु परो परो वा। जस्मिन् जतो जर्हि जेन च जस्य जस्माद् जस्मै यथा जदुत जस्त परो परो वा। भाव करोति विकरोति पृथक् स्वभावः। भाव करोति विकरोति पृथक् स्वभावः। संचोदित तदखिल भवतः स्वरूपम्। संचोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम्। जस्मिन् जतो जर्हि जेन च जस्य जस्मात् जस्मै यथा जदुत जस्त परो परो वा। भाव करोति विकरोति पृथक् स्वभाव। संचोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम्। जस्मिन् जतो जर्हि जेन च जस्य जस्मात् जस्मै यथा जदुत जस्त परो परो वा। भाव करोति विकरोति पृथक् स्वभाव। संचोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम्। श्रील प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। जस्मिन जीवन की किसी भी दशा में, जतः किसी कारण से, जर्हि किसी भी समय, भूत वर्तमान या भविष्य में, अच्छा में जेना किसी से, च भी जैसा किसी के विषय में, जस्मात् किसी कारण से, जस्मै किसी के प्रति, स्थान व्यक्ति या काल का विचार किए बिना, जथा जिस तरह, जत चाहे जो भी हो, उन निश्चय ही, जह जो, तू लेकिन, अपरह दूसरा, परह परम, बा अथवा, भावः प्राणे। प्राणो क्या लिखा है? भाव प्राणो करोति
करता है, विकरोति बदलता है, पृथक भिन्न, स्वभाव प्रकृति के विभिन्न गुणों के विषय वशीभूत होकर, संचोदितः प्रभावित होकर, तत् ओ अखिलम समस्त, भवतः आपका, स्वरूपम आपकी विभिन्न शक्तियों से निश्रित। हे प्रभु, इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सतो रजो तथा तमो गुणों से प्रभावित होकर प्रकृति के गुणों के अधीन हो जाता है। सर्वोच्च व्यक्ति ब्रह्मा जी से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सारे प्राणी इन्हीं गुणों के वशीभूत होकर कार्य करते हैं। अतएव इस भौतिक जगत में सारे व्यक्ति आपकी शक्ति के वशीभूत है। ये जिस कारण से कर्म करते हैं, जिस स्थान में कर्म करते हैं, जिस काल में कर्म करते हैं, जिस पदार्थ के कारण कर्म करते हैं, जिस जीवन लक्ष्य को उन्होंने अंतिम मान रखा है तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने की जो विधि है, ये सभी आपकी शक्ति की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। निस्संदेह शक्ति तथा शक्तिमान अभिन्न होते हैं। ये सब आपकी ही अभिव्यक्तियाँ हैं। तात्पर्य, कोई चाहे अपने माता पिता द्वारा या सरकार अथवा किसी स्थान या किसी अन्य कारण से अपने को रक्षित माने, यह सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विभिन्न शक्तियों के कारण है। जो कुछ भी किया जाता है वो चाहे उच्च लोक में, मध्यलोक में, अधोलोक में क्यों न किया जाए, वो परमेश्वर के अधिक्षण या नियंत्रण के कारण होता है। अतएव यह कहा जाता है, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देह उपपत्तये। जन जन के हृदय में स्थित परमात्मा उसकी प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। ये सारी प्रवृत्तियाँ कर्मशील व्यक्ति के लिए कृष्ण हुए प्रदत्त सुविधा ही मात्र है। क्या लिखे? व्यक्ति के लिए कृष्ण द्वारा प्रदत्त सुविधा ही मात्र है। अतएव भगवद गीता का कथन है, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा द्वारा प्रदत्त प्रेरणा के अनुसार ही कार्य करता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना जीवन लक्ष्य होता है। अतएव वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रदर्शित होकर भिन्न भिन्न ढंग से कर्म करता है। जस्मिन जतो जर्हि जेन च जस्य जस्मात् से सूचित होता है कि सारे कर्म चाहे ये जैसे भी हो, पूर्ण पुरुषोत्तम के विभिन्न स्वरूप ही है। ये सब जीव द्वारा उत्पन्न है। ये सब जीव द्वारा उत्पन्न है और भगवत कृपा से ही पूर्ण होते हैं। यद्यपि ऐसे समस्त कर्म भगवान से अभिन्न है, तो भी भगवान निर्देश देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अन्य सारे कर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। जब हम भगवान के इस आदेश को स्वीकार करते हैं तो हम वास्तव में सुखी बन सकते हैं। किंतु जब तक हम अपने भौतिक इंद्रिय के अनुसार कर्म करते हैं, तब तक हम भौतिक जीवन में बने रहते हैं। किंतु जब ही हम भगवान के वास्तविक दिव्य आदेश के अनुसार कर्म करते हैं, तो ही हम आध्यात्मिक पद को प्राप्त होते हैं। भक्ति के कार्यकलाप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यक्ष अधीन है। नारद पंचरात्र का कथन है,
सर्वपाधि विनिर्मुक्तम तत्परतेन निर्मलम हृषिकेन हृषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। जब मनुष्य भौतिक उपाधियों को त्याग कर भगवान के अधीन होकर कर्म करता है तो उसमें आध्यात्मिक जीवन का पुनः संचार होता है। इसे स्वरूपेण अवस्थिति कहा जाता है, जिसका अर्थ है अपने मूल स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करना। यह मुक्ति की असली परिभाषा है। यही श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य समाप्त। तो श्रीमद् भागवतम ये जो सप्तम स्कंद है, सप्तम स्कंद में उति का विषय, उति जो 10 लक्षण है, तो एक लक्षण है उति। उति मतलब कर्म वासना। कर्म वासना दुई प्रकार, वासना दुई प्रकार, एक शुभ वासना एक अशुभ वासना। तो प्रहलाद जी में शुभ वासना का उदय हुआ संतों की कृपा से, और हिरण्यकशिपु वो तो मारे गए, अहंकार के प्रतीक थे। तो जब मारे गए प्रहलाद हिरण्यकशिपु, तो हिरण्यकशिपु उसमें भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए। तो प्रकट होने के पश्चात भगवान नरसिंहदेव के उग्र रूप देखकर किसी को साहस नहीं हुआ कि भगवान को शांत करे। तो आखिर में ब्रह्मा जी कहे, हे प्रहलाद तुम भगवान के पास जाओ, तुम्हारे कारण प्रभु आविर्भूत हुए। तो भगवान के पास जाकर उन्होंने स्तुति करना शुरू की, प्रणाम किए। प्रणाम के पश्चात भगवान नरसिंहदेव चाटने लगे, जैसे माँ जैसे बछड़ा जब जन्म देते हैं तो चाटते हैं, इसी प्रकार भगवान नरसिंहदेव इतने प्यार से उनको चाटने लगे। और प्रहलाद जी उसी समय भगवान की सुंदर स्तुति करना शुरू करे। तो स्तुति जो है ये भागवत का प्राण है। श्रीमद् भागवतम में 40-45 स्तुतियाँ हैं, ये भागवत जी की प्राण है। और श्रीमद् भागवतम ये जो प्रवचन है ये प्रहलाद महाराज जी का स्तुति है। प्रहलाद महाराज जी के ऐसे 12 महाजन हैं, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलिर व्यासकी वयम। ये पूरी 12 स्कंद में किसी न किसी महाजन के ही प्रवचन है। कई नारद जी, कई व्यास जी, कई स्वयंभू नारद शंभु, सबका हर अलग अलग स्कंद में, क्योंकि महाजन की बातें सुनना चाहिए। अगर मनगढ़ंत बातें श्रवण करे तो उसमें जीव का कल्याण नहीं होगा। मनगढ़ंत बातें श्रवण करे तो जीव का कल्याण होना संभव नहीं। इसलिए महाजन की बातें श्रवण करना चाहिए। तो महाजन का परिभाषा क्या है? महाजन कौन है? तो महाजन जिसमें अनन्य अंशित्व, अनन्य भोक्तृत्व, अनन्य अहरत्व जिसमें हो वो है महाजन। अनन्य अंशित्व क्या है? कि मैं भगवान का अंश हो, जिसमें पूरा दृढ़ हो गया। हम लोग अंश मानते, पूरा पूरा अंश नहीं मानते। अभी भी कुछ हमारे अहम के कारण हम इसको पूरी खुली मन से नहीं कह सकते मैं भगवान का हूँ। हाँ, मैं भगवान का हूँ ये मैं कह नहीं सकते, किंतु प्रहलाद जी में मैं प्रभु का हूँ। अनन्य अंशित्व, अनन्य भोक्तृत्व, प्रभु ही भोक्ता है, मैं भोक्ता नहीं हूँ। अनन्य भोक्तृत्व, एकमात्र भोक्ता, भोक्तारम जग तपसम सर्वलोक महेश्वरम। प्रभु भोक्ता है, प्रभु सभी जगों का मालिक है, ये जिन्होंने मान लिया। और अनन्य अहरत्व, अहरत्व का अर्थ है मैं भगवान के लायक हूँ, मैं संसार के लायक नहीं हूँ। जिसका इस 3 चीज़ जिसमें दृढ़ हो गया वो है महाजन। तो प्रहलाद जी यहाँ बहुत सुंदर स्तुति की है। आप आचार्य के भाव देखें तो यहाँ तो बहुत जल्दीबाजी से भाग रहे सब, मतलब बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। मैं तो सोच रहे पीछे का ही कुछ स्मरण करेंगे। तो प्रहलाद जी और ये जो श्लोक है एक एक मंत्र है,
भागवत जी में जो भी श्लोक है एक मंत्र के समान है। इसको तो नित्य पाठ करना चाहिए, एक एक श्लोक हाँ स्मरण करना चाहिए, रोज याद करना चाहिए। मंत्र जैसे प्रहलाद जी एक साधारण, प्रहलाद जी सबसे पहले 5 श्लोकों में जो स्तुति के 5 श्लोक, पहले का जो 5 श्लोक है ये अपने अनधिकार का वर्णन कर रहे हैं। मैं अधिकारी नहीं हूँ, स्तुति करने में मैं योग्य नहीं हूँ, अपना दैन्यता प्रकाश किए। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयथ सिद्धा सत्यैकतान्मतयो वचसां प्रवाहै नाराधनाय पुर्गुणैरधुनापि पिप्रो किं तष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। कि जो ब्रह्मादय मतलब सभी देवता, ब्रह्मा आदि सभी देवता ये सत्वगुण में स्थित, सत्यैकतान्मतय, जिनका मति सत्वगुण का स्वरूप है। ये जब आपको प्रसन्न नहीं कर पाते, हम कैसे आपको प्रसन्न कर लेंगे? अपनी अयोग्यता वर्णन कर रहे हैं। किम तष्टुम अर्हति समय हरिरुग्र जाते, मैं उग्र जात में मेरा जन्म है, असुर कुल में मेरा जन्म है, मैं कैसे आपको प्रसन्न करें? फिर कहे कि शायद भगवान धन आदि से प्रसन्न हो सकते। मन्ये धनाभिजन रूप तप श्रुतौज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि जोग आराधनाय भवन्ति परश्च पुंस किम किम भक्त्या तुतोष भगवान गजजूथ पाय। शायद प्रहलाद जी सोच रहे कि मैं शायद प्रसन्न नहीं कर सकते, शायद भगवान धन आदि से प्रसन्न हो जाएंगे। धन आदि से, धन जन जो 12 गुण है, इससे शायद प्रसन्न होंगे। प्रहलाद जी कहे कि नहीं प्रभु, आप धन आदि से प्रसन्न नहीं होंगे, आप भक्त्या तुतोष भगवान गजजूथ पाय। गजराज जिस प्रकार से भक्ति से आपको प्रसन्न किए, इसी प्रकार से आप प्रसन्न होंगे। फिर विप्रादि सरगुण जुता अरविंद नाभ पादारविंद विमुखा सपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरिमानम। जो 12 गुण युक्त जो ब्राह्मण है, अगर भक्ति बिना 12 गुण युक्त ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है चंडाल। चंडाल श्रेष्ठ है ब्राह्मण से, अगर ब्राह्मण में भक्ति ना हो। तो इसलिए प्रहलाद जी स्मरण कर रहे हैं कि जो ब्राह्मण जो है वो अपने को पवित्र नहीं कर पाते, वो समाज को पवित्र नहीं, कल्याण नहीं कर पाते, समाज उसको आदर नहीं करते। किंतु जो आपके भक्त हैं, जो भक्ति करते हैं, वो तो स्वयं चंडाल स्वयं को पवित्र करते हैं, पूरा संसार को पवित्र करते हैं और सभी संसार उसका आदर भी करते हैं। फिर कहे कि प्रभु मैं नीच कुल में जन्म हूँ, तस नैवात्मन प्रभुरयम निज लाभ पूर्ण मानम जनाद विदुष करुणो वृणीते जज्जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। जैसे तस्माद अहम विगत विक्लव इस तरह से नैवात्मन प्रभुरयम निज लाभ पुनः। हे प्रभु, आप अपने से प्रसन्न हैं, कोई कुछ देकर आपको संतुष्ट नहीं कर सकते। जिस प्रकार बिंब को सजाने से प्रतिबिंब अपना आप सुंदर दिखने लगते हैं, प्रतिबिंब को सजाने से सुंदर नहीं लगता है। इसी प्रकार कोई अगर आपकी सेवा करे तो सेवा करने से वो जो प्रतिबिंब वो प्रसन्न हो जाते हैं। बिंब को सजाने से प्रतिबिंब में वो दिखाई पड़ती है। उसी प्रकार हे प्रभु, आप बिंब सदृश है, हम प्रतिबिंब है। अगर आपका भक्ति करें तो प्रतिबिंब में वो प्रसन्नता आ जाएगी। फिर कहे प्रभु तस्मादहम विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृणामि यथा मनीषम।
तस्मादहं विगत विक्लवैश्वरस्य सर्वात्मना महिगिनामि यथा मनीषं नीचो जया गुण विसर्गमनुप्रविष्ट पूयेत जेन हिपमान अनुवर्णितेन। हे प्रभु, मैं आपका महिमा गान करूँगा। अब मैं नीच हूँ, नीच होने पर भी मैं आपका महिमा गायन करूँगा। किस लिए करेंगे ना? पूयेत जेन हिपमान अनुवर्णितेन, अपने पवित्रता के लिए, अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए मैं आपकी महिमा कीर्तन करूँगा। फिर कहेंगे, हे प्रभु, सर्वे हमें विधि करास्तव सत्व धामनो ब्रह्मादयो वयमेवेश न च विजन्तः क्षेमाय भूतायुतात्म सुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारे। हे प्रभु, अब भिन्न भिन्न रूप में अवतरित होते हैं। किस लिए? क्षेमाय भूताय, प्राणियों के कल्याण के लिए आप अवतरित होते। किस लिए? जीवों के कल्याण के लिए भिन्न भिन्न रूपों में आप अवतरित होकर विभिन्न भिन्न लीला भी करते हैं। और ब्रह्मादय, ये जो सब भगवान आपके निर्देश अनुसार सब काज कर रहे हैं, किंतु आपका अवतरण होता है किस लिए? जीवों के कल्याण के लिए। क्षेमाय मन कल्याणाय, भूतय में प्राणियों के लिए आप अवतरित होकर भिन्न भिन्न लीला करते हैं। फिर कहे, हे प्रभु, आप अपना क्रोध शांत करें। तद्जच्छमन्नमसुरश्च हतस्तयाद्, हे प्रभु, आपकी क्रोध का आप संवरण करें। तद्जच्छमन्नमसुरश्च हतस्तयाद् मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्पहत्या लोकांश निर्वितिमितान् प्रतिजन्ति सर्वे रूपम नृसिंह विभवाय जना स्मरन्ति। हे प्रभु, आपका ये उग्र रूप देखकर सभी लोग आपका स्मरण करेंगे और वो निर्भीक हो जाएंगे। आपका ये रूप देखकर अगर कोई स्तुति प्रणाम करे, स्तुति करे, वो निर्भीक हो जाएंगे। इसलिए प्रभु, ये रूप आप संवरण करिए, इस रूप को आप ये कर लीजिए, अंतर्हित कर लीजिए, क्योंकि सब जीव भयभीत है, सब जीव भयभीत है। आप इस अपना भयावह रूप को ये कर लीजिए, अंतर्हित कर लीजिए। तो मानो भगवान नरसिंहदेव पूछ रहे कि आप भयभीत है, तो भगवान प्रहलाद जी कहे कि नहीं, मैं भयभीत नहीं हूँ, आपका ये उग्र रूप देखकर मैं भयभीत नहीं हूँ। ना हम विभर्म्य अजितते अति भयानकास्य जीवार्क नेत्र भ्रुकुटी रभस ग्रदंष्टात् आंत्र सृज क्षतज के सरशंकुकर्णात् निर्हाद भीत दिगिभात अरिभीत नखाग्रात। हे प्रभु, मैं आपके इस रूप का देखकर रूप का वर्णन किया कि आपका रूप कैसे है। आप दांतों से, मतलब भयानक दांत है, जिस प्रकार से सब कुछ चबा के, आँख जो है सूर्य सदृश आँख है, केसर बाल जो है रक्तिम वर्ण के हैं, ये जो बाल है सारे रक्त माखा हुआ है। हे प्रभु, इस रूप को देखकर मुझे डर नहीं लगता है। तो डर किस बात की? उसके बाद बोले, त्रस्तस्महं कृपणवत्सल दुस्सहग्र संसार चक्र कदनाद ग्रसताम प्रणीत। हे प्रभु, मैं अब त्रस्त हो, भीत हूँ इस विषय में। किस विषय में? संसार चक्र कदनाद ग्रसताम प्रणीत। हे प्रभु, मुझे असुर कुल जन्म है। आज असुर कुल जन्म होने का संसार चक्र में जो आवागमन, इससे मैं डरता हूँ। संसार चक्र कदनाद, कदनाद में दुख, दुख संसार जो आवागमन, इससे मैं डरता हूँ। फिर से मुझे संसार में आना ना पड़े। ताहले संसार चक्र कदनाद ग्रसताम प्रणीत। तो फिर भगवान ने पूछने लगे, तो फिर ये दशा प्राप्त, मैंने संसार से आ जाओ, संसार में रहने की क्या जरूरत है? बोले, प्रभु जी, मैं बद्ध सकर्म अभिरुषत तमतंग्रिमूलम, अपने कर्म से ये असुर कुल में मेरा जन्म हुआ। बद्ध सकर्म अभिरुषत तमतंग्रिमूलम। हाँ,
अपवर्ग शरणम कयसे हदानु। तो हे प्रभु आपके चरण कमल का दास्यता दीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट श्लोक से प्रभु का दास्यता प्रार्थना करेंगे। जस्मात हम प्रिय प्रियो वियोग सजोग जन्म। जस्मात कर्मवशात, जो मुझे प्रिय वस्तु का वियोग होने से और अप्रिय वस्तु का संयोग होने से मुझे जो शोक अग्निना सकल जो निषुदय मानम, किसी भी जनी में जाए तो मुझे दहन होता है, जलन होता है। मानो भगवान पूछ रहे कि तुम मतलब दास्यता क्यों मांगते हो? तो बोले प्रभु जी आपके दास्यता आ जाने पर हे प्रभु जस्मात् प्रिय प्रिय वियोग सजोग जन्म शोकाग्निना सकल जन निषुदय मानम दुख औषधम। अच्छा तुम अगर इस दुख से भयभीत हो तो फिर इसका निवारण कर लो, प्रतिकार कर लो। प्रभु का ये दुख औषधम तदपि दुखम तद्धिया हम भूमन भ्रमामि बद में तब दास्य जोगम। हे प्रभु इस 84 लाख जन में भ्रमण करते करते कोई शांति नहीं है, तो दास्यता प्रदान करिए। हे प्रभु दास्यता ले लो, दास्यता लेने में क्या तकलीफ है? हे प्रभु आपकी कृपा के बिना दास्यता भी प्राप्त नहीं होगा। फिर कहे सो हम, ये बहुत मार्मिक श्लोक है। सो हम प्रिय सुहृद पर देवताया लीला कथा स्तव निसिंह विरिंच गीता अंजस्थितर में अनुगृणन गुण विप्रमुक्त दुर्गा निते पद जुगालय हंस संग। देखिए इस श्लोक बड़ा सुंदर। सो हम मतलब ओ मैं, सो हम मतलब ओ मैं नारद जी का शिष्य हूँ और हे प्रभु मैं आपका भक्त हूँ। हमारे किस बात का डर है? इस संसार के से उद्धार के लिए हमका भय नहीं है, मुझे किसी प्रकार की भय नहीं है। भय किस लिए नहीं है? कि मैं नारद जी का शिष्य हूँ और आपके भक्त हो। इसी प्रकार हम सभी भक्तों को एक की निश्चित करना चाहिए, मैं प्रभुपाद जी के आंदोलन में उनके अनुयायी का शिष्य हूँ और राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम के हमारा आराध्य है, उनका भक्त हो। हमारे किसी प्रकार से बाल बका नहीं हो सकता है, हम निश्चित रूप से संसार से पार हो जाऊंगा। फिर कहे लीला कथा स्तव निसिंह विरिंच गीता। हे प्रभु आपका लीला कथा का मैं गायन करूंगा। गायन किस प्रकार कैसे करेंगे? विरिंच गीता, जो ब्रह्मा जी जो परंपरा में जो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा नारद को दिया, नारद मुझे दिया, उस गीत को मैं गाऊंगा। परंपरा से बिना, यहाँ परंपरा की महिमा है। विरिंच गीता मतलब परंपरा, परंपरा से जो हम लोग मंत्र मिला इसी को मैं गायन करूंगा, दूसरा मंत्र को नहीं गायन करूंगा। हाँ, लीला कथा स्तव निसिंह विरिंच गीता अंजस्थितर में अनुगृणन गुण विप्रमुक्त। मैं आसानी से संसार पार हो जाऊंगा, आसानी से। अंज मतलब अनायास से मैं संसार से पार हो जाऊंगा, अनायास से। अंजस्थितर में अनुगृणन गुण विप्रमुक्त। विप्रमुक्त मतलब विशेषण प्रकृष्ट रूपेण मुक्त, इस संसार से मुक्त। अब विप्र मैंने 2 उपसर्ग लगा दिया, निश्चित रूप से मैं संसार से पार हो जाऊंगा। क्या करना है? अनुगृणन, निरंतर आपकी गुण महिमा का परंपरागत जो मंत्र मिला उसको गायन करने से मैं निश्चित पार हो जाए। ठोस आस्फोट चक्रपाद लिखे बहुत उच्च स्वर से कहने लगे, मैंने एकदम पूरा दृढ़ प्रतिज्ञ होकर मैं निश्चित रूप से संसार से पार हो जाऊंगा। यही तो मतलब आचार्य की वाणी में दम है, महाजन की वाणी में यही विशेषता है कि मैं निश्चित इस संसार से पार हो जाऊंगा। दुर्गा निते पद जुगा लय हंस संग। हंस संग मतलब, हंस मतलब जो सत असत का निरूपण कर सकते हैं। हंस मतलब जो क्षीर नीर का जिसका ज्ञान है, ये क्षीर है जो अलग कर सकते हैं, क्षीर और नीर। तो वो है हंस।
हंस संग मतलब भक्त संग की महिमा। नारद मुनि का संग मुझे प्राप्त हुआ, मुझे क्या संशय है, क्या संदेह है कि मैं संसार से पार नहीं कर पाऊंगा? निश्चित रूप से पार हो जाऊंगा। दुर्गा नेते, दुर्गा ने मतलब किसी कर्म जो ज्ञान जो किसी प्रकार योग के मैं योग में नहीं जाऊंगा, किसी योग के मैं पालन नहीं करूंगा। हमारे गुरु महाराज ने जो ज्ञान उपदेश प्रदान किया उसी को ही मैं पालन करके इस संसार तरणी, संसार रूप जो चक्र, इससे मैं पार हो जाऊंगा। तो फिर वहाँ सब पहले श्लोक लिखे, सोहम प्रियश्च सुहृद परदेवताया। प्रिय मतलब जो कांता भाव, प्रियश्च, हे प्रभु आप कांता शिरोमणि हैं, गोपियों के शिरोमणि हैं, आप गोपीनाथ है। प्रियश्च का अर्थ चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं। प्रियश्च मतलब कांता शिरोमणि, कांता गोपियों के नाथ है। प्रियश्च सुहृद मतलब गोपों के सखा है आप जो है, आप सुहृद के सखा है, जो गोपों के सखा है आप। सुहृद मतलब सख भाव का पहले मधुर रस, फिर सख रस, फिर दास परदेवताया। आप हमारे प्रभु हैं, आप प्रभु हैं, आप परमेश्वर हैं, मैं आपका दास हूँ। अतएव और तीन चीज़ को लिया, देखिए विरिंच गीता परंपरा को स्मरण किया प्रहलाद जी ने, फिर भक्त संग का स्मरण किया कि मुझे भक्त संग प्राप्त है। इसी प्रकार हम सभी भक्त को वृंदावन वास मिला और सुंदर भक्त समावेश मिला, भक्त के मुख से कथा सुनने का अवसर मिला। और श्रील प्रभुपाद जैसे सचमुच में हम लोग भाग्यवान है, इसमें कोई संदेह नहीं कि आज हम परंपरा के अंतर्गत है, किसी मनगढ़ंत के कथा में नहीं चल रहे। और इसी में श्री चैतन्य महाप्रभु तार अनुयायी जन आज इस धारा को ले जा रहे हैं। तो इसीलिए हमारे एक मन में विश्वास होना चाहिए, एक दृढ़ता होनी चाहिए कि नहीं, मुझे किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं, मैं निश्चित रूप से इस धाम से चले जाएंगे। छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक बार एक आश्रम में एक संत रहते थे। एक आश्रम में एक संत रहते थे और उनका राम दरबार था। आज राम सीता की विवाह उत्सव भी है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, आज राम सीता की विवाह उत्सव है। आज जनकपुरी में सभी लोग साज लेकर सीता माँ जहाँ जनक राजा के महल में पहुँच जाते और सब लोग उत्सव मनाते। बहुत आज बड़ा उत्सव है। आज बिहार में जनकपुरी में बहुत बड़ा उत्सव। तो संत एक ही संत उस सारा दिन सारा सेवा करते थे, ठाकुर जी की सेवा, जो राम सीता लक्ष्मण हनुमान सबको सेवा करते थे। और जो भी संत आते सबको प्रसाद पवाते, बहुत आदर से सत्कार करते। तो बाहर से एक ऐसा है ना अनपढ़ व्यक्ति जो कुछ जानते नहीं, भक्ष के विचार रहे, सब कुछ खाते पीते, तो मंदिर में आया करते थे। तो एक दिन संत ने कहा कि आप इधर आप जब आते थोड़ा सा इधर साफ किया करो, थोड़ा सा सेवा करो, कुछ करो। उसको कुछ सेवा में लगा देते थे। तो फिर उनको थोड़ा प्रसाद भी दे देते, प्रसाद पा के कम से कम प्रसाद ले लेते। फिर एक दिन कहे कि आप यहाँ आपको अच्छा लग रहा है? बोले हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर धीरे से रहने लगे। फिर धीरे से उनको मंत्र दीक्षा भी दे दिया। ऐसे ही होता है। पहले हम लोग जैसे आए, पहले कुछ ठीक नहीं था, फिर जब धीरे धीरे से आने लगे फिर सब सुधार गया। जैसे सुधार जाते तो गुरु जी ने दीक्षा मंत्र दीक्षा प्रदान कर देते। तो ऐसे उसको मंत्र दीक्षा दे दिया। कुछ दिन के पश्चात कहे कि बच्चा तुम इस मंदिर को संभालो, मैं 2 साल के लिए कुछ दिन के लिए चित्रकूट जा रहे। बोले गुरुजी मेरे द्वारा कैसे संभव होगा? मेरे द्वारा संभव नहीं होगा। आप इतना बड़ा, और कोई भी संत आए तो उसको प्रसाद पाना। बोले गुरुजी संभव बहुत भारी लग रहा है। बोले बेटा चिंता ना करें, मेरी कृपा आपके ऊपर है, मेरी कृपा आपके ऊपर है। तो गुरु कृपा से रोज ठाकुर जी की सेवा करने लगे। जो भी संत आते थे, जो भी जैसे संभव हो सके प्रसाद पाने लगे। तो बेचारा परेशान हो गए, सारा दिन बस सो नहीं पाते, बिल्कुल थकान हो जाते, बहुत कष्ट होने लगे।
तो फिर एक दिन हनुमान जी से कहे कि प्रभु आप यहाँ बैठे खड़े खड़े हैं, कुछ हेल्प किया करो ना, हाँ कुछ, हाँ। तो बोले वो बेचारा सादा सीधा बालक था, उनके भाव से प्रकट हो गए, प्रकट होकर ठीक है क्या करना है, पानी माने कुछ लाया दिया करो, थोड़ा सा झाड़ू किया करो, उस सेवा में लगा दिया। बोले ठीक है मैं सेवा करूँ, जो सेवा। फिर कुछ दिन के बाद लक्ष्मण जी से कहे कि आप यहाँ खड़े रहते, कुछ यहाँ हेल्प किया करो, तो देखिए कितना लोग आ रहे हैं। बोले क्या करना है, वो भी प्रकट हो गए, भक्तों के भाव से प्रकट होते भगवान। तो बोले कि आप सब्जी वगैरह लाया करो, कुछ सब्जी मानिए करो, क्या करो, कुछ ऐसे लगा दिया सेवा में, उसको भी सेवा में। तो फिर कुछ दिन के बाद फिर सीता मैया कहे कि मैया आप भी यहाँ है, यहाँ इतना लोग आ रहे कि मैं अकेला कर नहीं पाते, थक जाता हूँ, तो आप भी कुछ रसोई में हेल्प किया करो। तो बच्चा है, स्वभाव माँ का स्वभाव, ठीक है बेटा चिंता मत करो, मैं थोड़ा सा रसोई कर दूँगा। तो वो भी उसको भी रसोई में लगा दिया, वो सारा दिन रसोई करने लगे। तो फिर धीरे धीरे से जब फिर राम जी अकेले खड़े हैं, तीनों तो सेवा में लगा दिया। फिर राम जी से कहे कि प्रभु आप अकेले, आपको अच्छा लगता है, आप भी आ जाए, आप भी कथा कीर्तन सुनाते रहे। तो बोले ठीक है, क्योंकि भक्तों के भाव से भगवान प्रकट होते हैं, हमारे बंदे भाव नहीं है तब भगवान नहीं है। तो उनकी सरल भाव से प्रकट हो गए और कथा सुनाने लगे। कुछ दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद गुरु जी अपने चेला को देखने के लिए आए। देखे तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चकाचक, हजार लोग आ रहे, सुंदर व्यवस्था बन गया। बोले बेटा ऐसे हुआ कैसे? बोले गुरु जी आपकी कृपा से, हाँ अगर आपकी कृपा नहीं होती तो ये संभव नहीं है। तो इसी प्रकार गुरु कृपा बहुत बड़ा बल है। आज प्रहलाद जी गायन करे गुरु कृपा से, अगर गुरु कृपा में मैंने थोड़ी सी भी संदेह रहते तो ये कार्य संभव नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम सभी भक्तों का सोहम प्रियश्च श्रीहित परदेवताया, ओ मैं आपका नारद जी का भक्त हो, शिष्य हो, नारद जी का शिष्य हो, और हे प्रभु मैं आपका भक्त हो, हमारा उद्धार में कोई संदेह है? हाँ दृढ़ता से। इसी प्रकार जो इस्कॉन के भक्त है, जो गौड़िया महाप्रभु का अनुयायी है, उसमें बल होना चाहिए। कमजोरी व्यक्ति कभी सर नहीं सकते। अगर जिसमें बल है, दम है, अगर मान लीजिए लोभ है, भक्ति में लोभ प्रधानता है, अगर लोभ नहीं है तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको लग रहा है कि रात में नींद अच्छी लगती है, किसको अच्छी नहीं लगती? अरे जितना ही हो सके कम से कम मंगल आरती आया जाए, मंगल आरती ना आए तो और अच्छा, अगर आ जाए तो थोड़ा सा 2 मिनट पहले आ जाए। तो क्योंकि नींद प्यारे है, तो हम सब भक्तों के क्या करना है, नींद के हटाने के लिए बहुत कम से कम भगवत प्राप्ति की लोभ बड़ी चीज़ है। अगर लोभ रहे तो आपको रात 1 बजे जगा देंगे, 1:30 बजे जगा देंगे, नहीं आज सोना नहीं, नाम सुमिरन कर। देखिए हम हमारे साधना से भगवान को प्राप्त कर सके नहीं सके कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो प्रयास तो किया, आपने तरफ से कोई कमी ना रखे, प्रभु कृपा करे ना करे उनका ऊपर छोड़ दीजिए। हे प्रभु अपनी तरफ से जितना हो सके प्रभु का नाम सुमिरन जमकर कर लेना चाहिए। आगे चलकर नेक्स्ट लोग बोलेंगे बालस्नेह शरणम पितरौ निसिंह नार्तस्य चागदमुदन्वति मज्जतो नो तप्तस्य तत्पतिविधिरे इहांजशिष्ट तावद विभोतो निवृतम तदुपेक्षितानाम। हे प्रभु देखिए कितना प्यार से बात कर रहे भगवान से, हैं बालस्य नेह शरणम पितरौ निसिंह। पिता माता बालक को रक्षा करने वाला नहीं है, पिता माता बालक को जो रक्षा कर लेंगे नहीं कर सकते, क्योंकि पिता माता रहते ही बालक का मौत हो जाते। होता है कि नहीं होता है? बालक मर जाते हैं, बालक का शरीर नष्ट हो जाता है। पिता माता जीवित है, बहुत लाल पालन पोषण किया, फिर भी बच्चा का रक्षा नहीं कर पाते। बाल स्नेह शरणम पितरौ निसिंह नार्तस्य चागदमुदन मति मज्जतो नो। ये जो दवाई जो है, औषधि है जो है, ये रोग का नाश करने में समर्थ नहीं है।
दवाई देने से जो रोग समाप्त हो जाएगा। अगदम माने औषध, आर्तस्य माने रोगी। रोगी का दवाई, जो औषध जो दवाई है, ये दवाई रोगी का रोग निर्मूल करने में समर्थ नहीं है। कारण कभी कभी दवाई देते, दवाई के देने के पश्चात कभी कभी रोगी का मृत्यु भी हो जाती है अथवा रोग की वृद्धि हो जाती है। होता है कि नहीं होता है? उसी प्रकार और जो समुद्र में जो व्यक्ति डूब रहे, वो नौका जो नाव है उसको सुरक्षा करने वाला नहीं है। हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना एक किसी में कोई दम नहीं है। ये है उत्तर। कहे कि बाल स्नेह शरणम पितरौ नृसिंह, ये शरण देने वाला नहीं है। बाल स्नेह शरणम पितरौ नृसिंह नार्तस्य चागदमुदन मति मज्जतो नो। जो व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है उसका नाव बचाने वाला नहीं है। बचाने वाला कौन है? हे प्रभु, आप ही है। अगर आप नहीं है तो किसी की भी शरण, किसी की भी रक्षा नहीं हो सकती है। बाल स्नेह शरणम पितरौ नृसिंह नार्तस्य चागदमुदन मति मज्जतो नो। तत्पति तत्तप्तस्य तत्पति विहिर्ज इहांज श्रेष्ठ तावद विभूतनुभृतम तदुपेक्षितानम। तावद विभूतनुभृतम तदुपेक्षितानम। अगर आप उपेक्षा कर देंगे तो किसी में दम, किसी में कोई शक्ति नहीं है। तो इसलिए आपकी कृपा सबसे बड़ी जरूरत है। फिर कहे, फिर श्लोक क्या? जस्मिन् जतो जहृजे न च जस्य जस्मात् जस्मै जथा जदुजस्त परो परो वा भाव करोति विकरोति पृथक स्वभाव संचोदितस्तदखिलम्। पृथक स्वभाव भवत स्वरूप। जस्मिन जरही, ये सब संस्कृत का रूप है। जस्मिन जरही जत, जस्मिन जिसमें, जरही माने जिस काल में, जस्मिन जरही जत माने जिस, जेना क्या लिखे? जस्मिन जतो जरही जेना, जेना माने तृतीया है, जिस साधन से, जिसके द्वारा। जस्मिन जरही जत जेन जेन च जस्य जस्मात्, जस्य माने जिस संबंध से। हे प्रभु, इसका अर्थ प्रहलाद जी का मनोभाव ये है, कहने का उद्देश्य ये है कि ये सारा संसार आपका ही स्वरूप है। आप भिन्न भिन्न रूपों में विहार करते। हे प्रभु, जो भी आप संसार में जो आपका विभिन्न भिन्न रूप दिखाई दे रहा है, ये आप ही है। भगवान भिन्न भिन्न रूपों में अवतरित होते किंतु है आप ही है, किंतु आप भिन्न भिन्न रूपों में अवतरित होते। तो इसीलिए क्या करना है? जस्मिन जरही, जस्मिन जतो जरही जेन च जस्य जस्मात् जस्मै जथा जत जस्त परो परो बा भाव करोति विकरोति पृथक स्वभाव संचोदितस्तदखिलम् पृथक स्वभाव भवत स्वरूप। नेक्स्ट शब्द का अर्थ ये है कि भाव करोति विकरोति, ये जो विकृत हो रहा है, आप जो कर रहे हैं और जो विकृत हो रहा है, ये आप ही कारण है। मतलब प्रभु का ही प्रधानता देना चाहते प्रहलाद जी इसमें, इस श्लोक से कि भगवान शरण्य है, जीव उनका शरणागत है, ये प्रमाण करना चाह रहे हैं कि भगवान, हे प्रभु, आप रक्षक, आप शरण देने वाले हैं, हम आपके छाया में हैं। आप जैसे कराएंगे, करोति विकरोति, कोई जो करने वाला, जो कुछ कर्म विकर्म जो कुछ हो रहा है आपके द्वारा ही हो रहे हैं। तो हे प्रभु, संचोदितस्तदखिलम् भवत स्वरूपम, ये आपका ही स्वरूप है। भगवान अपना, प्रहलाद महाराज भगवान के स्वरूप का विशेष रूप से स्थापित करना चाहते कि आपके बिना इस कोई भी कार्य सफल होने वाला नहीं है।
आपके ही पीछे आपका हाथ होना चाहिए। हाँ, जैसे कल हम लोग बड़ा सुंदर रूप से परम पूज्य श्री रघुनाथ महाराज जी के आविर्भाव उत्सव मनाया। तो उनका जीवन में मैं तो 2005 में मैं गया था क्रॉस मैदान, 2005 में मैं गया था क्रॉस मैदान प्रोग्राम में। तो महाराज जी उस समय काफ़ी शिला प्रभुपाद जी के शिष्य आए थे क्रॉस मैदान प्रोग्राम में। तो महाराज जी का सभा मैंने देखा, मैंने विनम्रता, उनका जो त्रिनादपि श्लोक का जो मूर्त रूप है, अगर उनका कोई महिमा कहे तो इस श्लोक को बोलना ही पड़ेगा। उनका कोई अगर महिमा गाए तो इस श्लोक का लेना ही पड़ेगा, नतुबा उनका संबोधन, उनका जो भाषण अधूरा रह जाएगा। तो महाराज जी का जो स्वभाव देखा, जो चप्पल छोड़ के जाते ठीक से खोलते नहीं, महाराज जी उसका अच्छा से साइज करके रखते। आप देखिए कितना द्वैनता है। जो बाहर के लोग चप्पल छोड़ के जाते, उस चप्पल को ठीक सुंदर सजा के दिखाते शिष्य को, देखो। और उनका शिष्य भी बड़ा अद्भुत है। महाराज जैसी दैन्यता है, उनके शिष्यों में देखा बहुत दैन्यता का मूर्त रूप है। यहाँ एक भक्त है हमारा, डॉक्टर है गौरांग सुंदर प्रभु, सचमुच में। और एक गुण आया एकमात्र संतों के संग से। महाराज जी जो है ब्रज में जब आए, 1 साल तक ब्रज के भिन्न भिन्न संतों का संग किए। आप देखना, जो महापुरुष बाहर संतों से संग करेंगे, माने संत मतलब जो भगवान के प्रेमी जन है, जहाँ तहाँ नहीं, ऐसे प्रेमी जनों के संग करने से गुण आ जाता है। इसलिए संग बड़ा कीमती चीज़ है। ये जो यहाँ लिखा ना, सोहम प्रिय सुहृद पर देवताया लीला कथास्तव नृसिंह विरिंच गीता अंजस्थितर्म्य अनुगृणन गुण विप्रमुक्त दुर्गान ते पदजुगा लय हंस संग भक्त संग। प्रहलाद जी भक्त संग प्रार्थना कर रहे। उधर मागार दारात मजवित्त बंधुसु, वहाँ भी भूरिश्रवा, वो भी भक्त संग प्रार्थना कर रहे। ध्रुव जी भक्त संग कामना कर रहे। फिर उधर क्या नाम, चित्रकेतु महाराज भक्त संग की प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसलिए भक्त संग की बड़ी महिमा है। जब तक भक्त संग हृदय से नहीं करे, दोस्त, हम लोग को सबसे दोषानुसंधान से दूर होना पड़ेगा। हम सबसे दोष देखते हैं, हमारा आँख जो है ये दोष से भरा है। हमें से गुणानुसंधान, भक्त में गुण का दर्शन बड़ी चीज़ है। प्रहलाद जी सचमुच में एक महाजन है। प्रहलाद जी हमारे हृदय का जो भोग है, इसको निकाल कर फेंकना चाहते, भक्ति की स्थापना करना चाहते। हृदय से जो भोग है, यहाँ कई श्लोक हैं, ये जो विप्र मुक्त गुण नीचो जया गुण विसर्ग मनु प्रविष्ट। मैं भोग से जकड़ा हुआ हूँ, मैं भोग से जर्जरित हूँ, इससे कैसे बाहर आए। इसीलिए मैं आपका गायन करूँगा। पूये तजे नहीं पुमान अनुवर्णितेन, अपनी पवित्रता के लिए, अपने शुद्धिकरण के लिए मैं आपका गायन करूँगा। तो इसलिए गुण विप्रमुक्त, ये भी भोग से जड़ा हुआ है। इससे दूर करने के लिए, हृदय से भोग को खींच के निकाल के भक्ति की स्थापना करना चाहते हैं प्रहलाद जी महाराज। क्योंकि महाजन है, महाजन वो है जो हित चाहते, हमें से हित चाहेंगे। वो कुछ बिना में उससे भक्त बना के उससे कुछ लेंगे, लेने की भावना नहीं है, देने की भावना है। ये है महाजन। हम सब हलवा पूरी लड्डू के गुलाम हैं, इसी से ही चल रहे हैं। इससे दूर होना पड़ेगा निश्चित रूप से। भोगों से जब तक ठुकराएंगे नहीं, तब तक भक्ति की प्रवेश ही नहीं होगा। अब भक्ति में प्रवेश करने के लिए लोभ की बड़ी आवश्यकता है। अगर लोभ नहीं जागृत हुए, तब भक्ति में अभी कदम ही नहीं रखा। हाँ, इसीलिए भक्ति में अग्रगति होने का एक सरल मतलब, मैंने किसी में भक्ति आया कैसे समझेंगे, उसमें विनम्रता कितना है। वो हमेशा अपने को छोटा देखेंगे, सबको महान देखेंगे। ये है भक्ति का लक्षण है। किसी में भक्ति आया, इसी से उसका पहचान कर लेंगे। तो इसलिए भक्ति के लिए लोभ, किसी प्रकार से लोभ आ जाए, हे प्रभु से यही प्रार्थना रोज। जैसे परम पूज्य भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, एक बड़ी चीज़ हम सब भक्तों के लिए उन्होंने प्रवचन में कहे
कि हर भक्तों को रोज एक आचार्य का गीत गायन करना चाहिए। जो आचार्य जो गीत गाए, ये सब भागवत का रस है, भागवत का मार्मिक शब्द, माने भागवत का निचोड़ करके उन्होंने पद में वर्णित किए, उसका गायन करें। एक एक भजन रोज जन उसका स्मरण हो। उन्होंने बहुत भजन गाए, बड़ा दिव्य भजन। हमारे आचार्य ने कितना अच्छा भजन गाए। हाँ, लोकनाथ साईं महाराज कितना अच्छा भजन गाते हैं। तो इस प्रकार से इन लोग से शिक्षा लेना चाहिए। प्रभुपाद जी के लिए इन लोगों ने क्या नहीं दिया, पूरा जान लगा दिया। हाँ, पूरा मतलब जीवन का पूरा एकदम अपने प्रभुपाद जी के चरणों में समर्पित कर दिया। तो इस आज संदर्भ से क्या सीखे हम लोग कि प्रहलाद जी के जो भाव है, उस भाव का अपने जीवन में उतारें और उनके आदर्श से ये जीवन का निर्वाह करें। हरे कृष्णा।